फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक केस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। 5 निकात पर अदालत की मुआवनत करूंगा। आबिद जुबैरी की जानिब से ये कहा गया, आपकी राय आना अच्छा होगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मैंने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है। वकील सदर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से ये कहा गया, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा। तो फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक केस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। 5 निकात पर अदालत की मुआवनत करूंगा। आबिद जुबैरी की जानिब से यह कहा गया और चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि आपकी राय आना अच्छा होगा। जबकि वकील सदर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से यह भी कहा गया कि मैंने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से इन रिमार्क्स का इजहार ख्याल किया गया। तो फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है और चीफ जस्टिस की जानिब से आबिद जुबैरी को यह कहा गया कि आपकी राय आना अच्छी बात है और उनकी जानिब से कहा गया, मैंने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ये समाअत इस वक्त जारी है और 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में। जबकि 5 निकात पर अदालत की मुआवनत करूंगा। आबिद जुबैरी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आपकी राय आना अच्छा होगा। तो इस पर पहले भी एक बेंच बना, वो टूटा और उसके बाद अब 6 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस 6 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत की सरबराही कर रहे हैं और आबिद जुबैरी जो कि वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि 5 निकात पर अदालत की मुआवनत करूंगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी राय आना अच्छा होगा। और वकील सदर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से ये कहा गया कि मैंने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो इस वक्त ये समाअत जारी है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक केस है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। 8 रुकनी लार्जर बेंच था, लेकिन बाद में बेंच टूटने के बाद इस वक्त 6 रुकनी बेंच है, जिसकी ये समाअत जिसमें जारी है और 5 निकात पर अदालत की मुआवनत करूंगा, ये कहा गया आबिद जुबैरी की जानिब से। मोहम्मद इमरान इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा इस वक्त तक की समाअत का अहवाल क्या रहा? चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर की तहकीकात में अहम पेशरफ। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की FIA तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की हुक्म इम्तना वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकी नजफी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की FIA तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत के हुक्म इम्तनाई वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकी नजफी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 24 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये का इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये में फरोख्त हो रहा है। तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 24 पैसे का इजाफा आज देखा गया है। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 50 पैसे में फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये का इजाफा हुआ है और ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये में फरोख्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कल से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का कयाम मौजूद बहस बना हुआ है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को पार्टी की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। कई PTI अरकान नई पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। ये लॉन्च भी कयाम के साथ ही दफन हो जाएगा। सितम ज़रीफ़ी है कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कल से जो मौजू ज़ेर बहस है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का लॉन्च। ये जो लॉन्च है, इससे पार्टी की क़यादत की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। कल जो वहाँ मोअज़्ज़ज़ मेंबरान तशरीफ़ फरमा थे, उनमें से बहुत से लोगों ने तरदीदी बयान भी जारी कर दिया है कि वो इसका हिस्सा नहीं है या नहीं बनना चाहते। ये लॉन्च भी लॉन्च के साथ दफन हो गया। तारीख़ की सितम ज़रीफ़ी है कि हम तारीख़ से सबक नहीं सीखते।
वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत होने का तफसीली फैसला जारी हो चुका है। इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब है। ये तहरीरी फैसला है। एक साथ बतौर मियां बीवी रहना मुबैना गैर कानूनी निकाह का नतीजा है। मामला अदालती दायरा इख्तियार में आता है क्योंकि बनीगाला इस्लामाबाद की हदूद में है। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब है और एक साथ बतौर मियां बीवी रहना मुबैना गैर कानूनी निकाह का नतीजा है। और पंजाब में प्लास्टिक रोड मुतारिफ करवाने का उसूली फैसला कर लिया गया है। बैनुल अजलाई सड़कों की तामीर के 107 मनसूबे 3 माह में मुकम्मल करने का हदफ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्लास्टिक रोड की तामीर के लिए प्लान तलब कर लिया है। प्लास्टिक रोड तारकोल रोड के मुकाबले में ज़्यादा पायदार होता है। लियाकत अंसारी नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत बताइएगा, प्लास्टिक रोड है क्या और इसके हवाले से क्या प्लानिंग की जा रही है? आज बिल्कुल निगरान पंजाब हुकूमत ने सूबे में प्लास्टिक रोड्स मुतारिफ कराने का असूली तौर पर फैसला कर लिया है और बैनुल अजलाई जो सड़कों की तामीर के तकरीबन 107 मनसूबे हैं, इनको 3 माह में मुकम्मल करने का हदफ दिया गया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्लास्टिक रोड्स की तामीर के लिए प्लान भी तलब कर लिया है। दरहकीकत प्लास्टिक रोड्स हैं, ये तारकोल रोड के मुकाबले में ज्यादा पायदार होती है और तारकोल में प्लास्टिक मिक्स करके जो है बनाई जाने वाली सड़क जो जल्द टूट का शिकार नहीं होती। तो इसके पेश नजर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी रोड प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों में शफाफियत और आला मेयार यकीनी बनाने की भी हदायत की है और पंजाब भर में तकरीबन 2600 किलोमीटर टूल सड़कों की बहाली के 137 मनसूबे इस वक्त ज़ेरे तकमील है और पंजाब में सड़कों की तामीर के तमाम प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्ट ई-लीडिंग जो टेंडरिंग है वो की जा रही है। तो इस तरह ये असूली तौर पर यह फैसला है कि आइंदा जो मज़ीद रोड्स हैं उनको जो है प्लास्टिक रोड्स बनाया जाएगा ताकि वो ज्यादा जो है वो तारकोल रोड्स की निस्बत ज्यादा पायदार हो सकें। लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मर्दमशुमारी पर कोई समझौता नहीं होगा। मर्दमशुमारी के नताइज सामने आने चाहिए। अपनी मर्जी से मैंडेट की तकसीम का खिलवाड़ खत्म होना चाहिए। जब इलेक्शन मुलतवी कराना हो तो कहते हैं मर्दमशुमारी में मसला है कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मर्दमशुमारी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इस मर्दमशुमारी के नताइज सामने आने चाहिए। अपनी मर्जी से मैंडेट की तकसीम का जो खिलवाड़ है खत्म होना चाहिए। जब इलेक्शन मुलतवी कराना हो तो कहो कि मर्दमशुमारी का मसला है कि इलेक्ट्रिक जीना दूभर कर दिया है, बिजली का शदीद बहरान है, लोड शेडिंग हो रही है और गैर कानूनी तरीके से हो रही है। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान की 12 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने नौ मुंतखब काबीना से हल्फ लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खालिद हुसैन से। जी खालिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सूबाई काबीना का इंतखाब मुकम्मल हो चुका था जिसमें 14 रुकनी जो काबीना थी उसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका था और 12 रुकनी जो काबीना है जिसमें सूबाई गुजरा है उन्होंने आज अपने ओहदों का हल्फ किया है और हल्फ बर्दारी की तकरीब जो थी वो गवर्नर हाउस गिलगित में मुनक़िद हुई थी और सैयद मेहदी शाह जो गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान उन्होंने जो सूबाई गुजरा है उनसे उनके ओहदे का हल्फ लिया है। जी खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुताल्लिक केस। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आईनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। ऐसा कहा गया आबिद जुबैरी की जानिब से कि आईनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का ट्रायल हो ही नहीं सकता। जस्टिस याहिया अफरीदी का इस्तफसार। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा समाअत का अहवाल। जी, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है और 6 रुकनी लार्जर बेंच इन दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। आज समाअत का आगाज़ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी के दलाइल से हुआ। उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि उनकी जानिब से एक मुतफरिक दरख्वास्त दी गई थी और उन्होंने अपना तहरीरी जवाब भी जमा करा दिया है। 5 नुकात पर उन्होंने कहा कि मैं अदालत की मुआवनत करूँगा। सबसे पहले उन्होंने आर्टिकल 83A पर अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया है और उसमें उनका ये मौक़िफ़ है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। इसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया है कि बग़ैर किसी आइनी तरमीम के और जब तक मुल्ज़मान का ताल्लुक़ ना जोड़ा जा सके तब तक उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। बेंच की जानिब से मुख्तलिफ सवालात भी उठाए गए और लियाकत हुसैन केस जो कि 1999 का केस है इसका हवाला दिया गया आबिद जुबैरी की जानिब से।
और ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस केस में भी और जो 21वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं, उन सब से ये बात वाज़ेह होती है कि भाई आइनी तरमीम के बग़ैर सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। अभी आबिद ज़ुबैरी के दलाइल जारी हैं। इससे पहले जो पिटिशनर थे जवाद ख्वाजा, उनके वकील के दलाइल जो है वो जो समात पिछला हाफ था उसमें मुकम्मल हो चुके थे। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई के वकील की जानिब से भी आर्गूमेंट दिए गए थे और इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी के वकील थे फैसल सिद्दीक, उनकी जानिब से भी अपने आर्गूमेंट्स दिए गए थे। इसके अलावा जो मेन पिटिशनर थे एतजाज़ एहसन, उनके वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से और मुआविन वकील सलमान अकरम राजा ने भी अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लिए थे। जी इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।